स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आत्महत्या के कारण, आत्महत्या को रोकने के उपाय और भारत में आत्महत्या पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत को देखा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ ही जो है आई बटन में दे दूँगा, जहाँ से उसे आप देख पाएंगे। और साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आत्महत्या को के कारण, आत्महत्या के जो है व्यक्तिक विघटन का अंतिम स्वरूप होते हुए भी सामाजिक विघटन से जो है यह घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आत्महत्या जो है एक वैयक्तिक विघटन है और वैयक्तिक विघटन का अंतिम स्वरूप होते हुए भी सामाजिक विघटन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आत्महत्या के लिए बहुत सारे कारक, अनेक सामाजिक, वैयक्तिक, पारिवारिक, भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामुदायिक परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। भारत जैसे देश में आत्महत्या के प्रमुख कारण गरीबी, बेकारी, शारीरिक व्याधि या फिर प्रेम में असफलता या धार्मिक प्रथाएं, रीति रिवाज या राजनीतिक उथल पुथल या पारिवारिक संघर्ष या फिर जाति से बहिष्कार, मानसिक तनाव, उद्वेग, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। और यहाँ जो है गांव की तुलना में, शहरों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में और बूढ़ों के बच्चों की तुलना में युवा लोगों की आत्महत्या की दर ऊंची है। तो चलिए देखते हैं कि एक करके आत्महत्या के कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला है वैयक्तिक कारक या इंडिविजुअल फैक्टर। आत्महत्या का वैयक्तिक कारक, कई विद्वान आत्महत्या को जो है एक वैयक्तिक घटना मानते हैं, अतः वह इसके लिए व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दोषों को उत्तरदायी मानते हैं। वैयक्तिक घटना आत्महत्या को माना जाता है, इसलिए समाजशास्त्री लोग ऐसे मानते हैं कि किसी व्यक्ति में यदि शारीरिक या फिर मानसिक दोष हैं तो उसकी वजह से जो है व्यक्ति क्या करता है, उस शारीरिक या मानसिक दोष यानी व्यक्तिक कारण की वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है। पहला, जैसे उन्होंने बताया कि शारीरिक दोष, जैसे यदि कोई लूला लंगड़ा है, अपंग है, बहरा है, अंधा है, हकलाता है, तो इससे फिर उसमें क्या हो जाती है, उस व्यक्ति में हीनता की भावना पैदा होती है और जिससे व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो इस व्यक्तिक कारक के अंतर्गत इसको में ये बात बताई गई। दूसरा, शारीरिक व्याधियाँ, जैसे कोई बीमारी, असाध्य बीमारी हो जाना, कैंसर, लंबी बीमारी या कष्टप्रद रोग या फिर गुप्तांगों की बीमारी, इससे घिर जाने के कारण व्यक्ति जो है दुखी होकर खुद को समाप्त करने की कोशिश करता है। ये भी एक इंडिविजुअल कारण है। और तीसरा है मानसिक विकार। मानसिक विकार तनाव एवं विकार, जैसे किसी को चिंता, अत्यधिक भय, स्नायु तनाव या फिर मानसिक अस्थिरता या हीन भावना, ऐसी कोई बात होती है तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है आत्महत्या को करने को तत्पर होता है। आत्महत्या को ये सारी चीज़ें भी जो है प्रोत्साहित करती हैं। तो इस तरह से ये सारे व्यक्तिक कारक हैं। इसके अलावा कि कोई व्यक्ति में यदि कोई व्यक्तिक व्यसन है, जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यसनों में लग जाता है, जैसे और अपना मानसिक संतुलन फिर उसका क्या होने लगता है, बिगड़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है शराब पीता है बहुत ज़्यादा, या जुआ खेलता है, या फिर वेश्यावृत्ति करता है, और ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति जो है अंत में जो है अनुकूलन न कर पाने की स्थिति में आत्महत्या करके जो है जीवन से मुक्ति पा लेता है। जब शराब पिएगा, इसके बाद जो है उसके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, वो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, परिवार के समायोजन नहीं कर पाएगा, तो आत्महत्या कर लेगा। तो इस तरह से ये सारे कारण हैं व्यक्तिक कारक में, जैसे अंधा, लंगड़ा, लूला होना, मानसिक विकार होना, या फिर किसी व्यक्ति में कोई व्यक्तिक व्यसन हो जाना, और या फिर किसी तरह की लंबी बीमारी हो जाना, जिसकी वजह से ये सारे इंडिविजुअल कारक हैं जिसकी वजह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा हो गया पारिवारिक कारक। फैमिलियल फैक्टर भी जो है आत्महत्या के लिए जवाबदार होता है। व्यक्ति को के जीवन को संगठित रखने में परिवार का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति का पारिवारिक जीवन संघर्षमय एवं तनावपूर्ण हो जाता है तो परिवार का व्यक्ति पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, तनावपूर्ण माहौल रहता है, तो इससे परिवार पर व्यक्ति का अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है।
व्यक्ति की जो शांति सुरक्षा होती है, मानसिक संतोष जो परिवार में मिलता है उसे उस व्यक्ति को वहाँ पर नहीं मिल पाता। ऐसा परिवार में जो है विघटित व्यक्तित्व का जन्म होता है और फिर जो है ऐसी दशाओं की वजह से व्यक्ति जो है आत्महत्या करता है। और ऐसी दशाएं किन परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं देखते हैं। जैसे टूटे हुए परिवार की दर में जो है आत्महत्या की दर उन लोगों से अधिक होती है जो टूटे हुए परिवारों में आते हैं। यदि परिवार टूटा हुआ है जहाँ पर माता पिता की मृत्यु हो गया हो, पति पत्नी का परित्याग हो गया यानी तलाक हो गया हो, या फिर उनमें अनबन हो गई हो, ऐसे स्थिति में व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण जो होता है, एक परिवार में जो है एक माँ बाप बच्चे पर जो नियंत्रण लगाते हैं या फिर पति पत्नी के संबंधों में एक दूसरे के प्रति जो नियंत्रण होता है वो सब क्या होता है, ढीला हो जाता है और व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। और अकेला महसूस करने की वजह से फिर आत्महत्या कर बैठता है। यही कारण है कि विधवा व्यक्तियों में या फिर विधुर व्यक्ति में या परित्यक्त व्यक्ति में या फिर तलाकशुदा व्यक्तियों में अन्य व्यक्तियों की तुलना में आत्महत्या की दर ज़्यादा पाई जाती है। ये लोग आत्महत्या जो है अधिक करते हैं। दूसरा चीज़ बताया गया पारिवारिक कलह। जिस परिवार के सदस्य जो हैं हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, उन सदस्यों पर नियंत्रण एवं अनुशासन समाप्त हो जाता है और प्रतिदिन की कलह से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो पारिवारिक कारण में ये भी है, पारिवारिक कलह होते रहने से जो है व्यक्ति आत्महत्या करने की ओर बढ़ जाता है। इसके अलावा है दाम्पत्य जीवन में असमंजस्य। यदि पति पत्नी के बीच जो है किसी चीज़ को लेकर यदि झगड़ा है तो इसके वजह से भी अनेक आत्महत्याएं होती हैं। पति पत्नी सामंजस्य स्थापित करने में पूर्ण यदि असमर्थ हो जाते हैं तो इस स्थिति में मानसिक तनाव होता है, घृणा, क्रूरता, क्रोध या इस तरह से लोग जो हैं ग्रस्त हो जाते हैं और इन सारी चीज़ों से तंग आकर जो है व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर लेना जो है उचित समझता है। तो इस तरह से दाम्पत्य जीवन में असामंजस्य होना भी जो है आत्महत्या के लिए एक जवाबदार कारक है। इसके अलावा आगे आता है रोमांस। वर्तमान समय में प्रेम में असफल होने अथवा व्यक्ति जिससे अधिक प्यार करता है और किसी कारण उससे यदि विवाह करने में असफल हो जाता है, ऐसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जातीय बंधन होते हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं परिवार में उन सारी चीज़ों को मना किया जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है आवेश में आकर एक पक्ष यदि आत्म विवाह करने से मना करता है तो विश्वासघात मानकर जो है एक दूसरा पक्ष जो है आत्महत्या कर बैठता है और वर्तमान में यह प्रचलन जो है कुछ अधिक ही है। तो इस तरह से प्रेम में असफल होने पर भी लोग आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा परिवार में जैसे में दुर्व्यवहार, जैसे परिवार में यदि कोई सौतेली माँ के बच्चों के प्रति जो है भेदभाव पूर्ण व्यवहार होता है, सास का बहू के प्रति दुर्व्यवहार होता है, पति द्वारा यदि पत्नी को मार पीट किया जाता है, ऐसी सामान्य घटनाएं हैं जो कि समाज में दिन कामन जो है घटित होती रहती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं या फिर पत्नी का के साथ मारपीट करना या फिर उसके लिए भरण पोषण की व्यवस्था ना करना, ये सारी स्थितियाँ भी आत्महत्या के लिए जवाबदार होती हैं। इसके विपरीत पति पत्नी और सगे संबंधियों के बीच गंभीर अविश्वास उत्पन्न हो जाने पर भी आत्महत्या की घटनाएं जो हैं होती रहती हैं। तो इस तरह से जो है ये सारे पारिवारिक कारण हैं जिसकी वजह से जो है आत्महत्याएं होती हैं। अगला है सामाजिक कारक। कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं जो आत्महत्या के लिए जवाबदार हैं। समाज में ऐसी मान्यताएं और परिस्थितियां विद्यमान होती हैं जो आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे दुर्खिम आत्महत्या को एक सामाजिक घटना मानते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक कारक ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि सामाजिक कारक जो है आत्महत्या को प्रभावित करते हैं। समाज में विघटन एवं समस्याओं की वृद्धि होने पर जो है आत्महत्या की दर जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोषपूर्ण समाज में विघटन और समस्याओं में वृद्धि होने पर भी आत्महत्या की दर में वृद्धि होती है। आत्महत्या के लिए प्रमुख सामाजिक कारक क्या क्या हैं देखते हैं। पहला है दोषपूर्ण सामाजिकरण। यदि व्यक्ति का सामाजिकरण
सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति जो है एक सामाजिक सीख के द्वारा एक व्यक्ति जो है जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। यदि परिवार में व्यक्ति का ठीक तरह से सामाजिकरण नहीं होता है और सामाजिकरण ना होने के कारण जो है व्यक्ति समाज की एक क्रियाशील इकाई नहीं बन पाता है और क्रियाशील इकाई न बन पाने के कारण व्यक्ति जो है अनेक सामाजिक संस्थाओं में, जैसे परिवार में, पड़ोस में, क्लब में, मित्र मंडली में, या फिर शिक्षण संस्था में, या फिर मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्थाएं, जो संस्थाएं हैं ये व्यक्ति का क्या करती हैं, सामाजिकरण करती हैं। वहाँ पर व्यक्ति जो है सीखता है, उसे समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सीखता है। परंतु ये जो परिवार है, पड़ोस है, क्लब है, या फिर मित्र मंडली है, या शिक्षण संस्थाएं हैं, इन सब में अनेक विकार उत्पन्न हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का सामाजिकरण जो है उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिससे व्यक्ति में तनाव, निराशा, असहिष्णुता या फिर अत्यधिक भावुकता या क्रोध भर जाता है। और जब जीवन में थोड़ी सी भी निराशा या दिशाहीनता की स्थिति आती है, ऐसे स्थिति में व्यक्ति जो है जीवन में असफल और निराश होकर आत्महत्या करने लगता है। तो इस तरह से जो है ठीक तरह से सामाजिकरण न होने के कारण जो है व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह करने के योग्य नहीं हो पाता है और सामाजिकरण की असफलता की वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं। दूसरा है सामाजिक कुरीतियाँ। भारत में बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान रही हैं जिसके वजह से जैसे दहेज है या मृत्यु भोज है या फिर विधवा विवाह का अभाव, ये सारी चीज़ें भी जो हैं आत्महत्या के लिए जवाबदार हैं। जैसे जब पिता अपने बेटी के लिए दहेज जुटाने में असमर्थ हो जाता है तो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाता है और मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है, जिससे मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति जो है आत्महत्या कर लेता है। इसके अलावा कई बार दहेज के लिए लड़की को ससुराल वाले तंग करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से भी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। इसके अलावा विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह का प्रावधान न होने के कारण अनैतिक यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं। और यदि ऐसा हो जाता है, यदि ऐसी स्थिति रहती है, यदि वो अनैतिक यौन संबंध स्थापित करने के बावजूद वो फिर यदि गर्भवती हो जाती हैं तो बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेती हैं। तो इस तरह से और भी कारण है, जैसे मरणोपरांत जैसे मृत्यु भोज की प्रथा है। ये सारी चीज़ें जो आडंबरपूर्ण कुरीतियाँ हैं, इन आडंबरपूर्ण कुरीतियों के कारण व्यक्ति ऋण के बोझ में दबकर भी आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से विभिन्न तरह की सामाजिक कुरीतियाँ, चाहे वो मृत्यु भोज हो, चाहे विधवा विवाह का अभाव हो, या फिर दहेज हो, इस तरह की चीज़ों की वजह से लोग तनाव में आते हैं और आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं पद की हानि। किसी भी समाज में जो संवेदनशील लोग होते हैं अपने पद और प्रतिष्ठा की हानि की अपेक्षा आत्महत्या करना जो है उचित समझते हैं। जो अपने व्यक्ति संवेदनशील होते हैं वो अपने पद और प्रतिष्ठा के नुकसान के जगह पर अपना आत्महत्या करना उचित समझते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति मान लो दिवालिया हो जाता है तो उसे, या फिर उसे पद से हटा दिया जाता है, तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है। इस तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा घट जाने के कारण उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है और वह आत्मग्लानि या फिर हीन भावना से ग्रस्त होकर आत्महत्या कर लेता है। व्यापारिक उतार चढ़ाव की वजह से या फिर आर्थिक मंदी की वजह से या राजनीतिक उथल पुथल के समय आत्महत्या की दर इसी कारण से जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो व्यक्ति जिस पद पर है उस पद से अचानक उसका हट जाना, यानी कि किसी पद से हटा दिया जाना, या व्यक्ति जो है अमीर है वो अचानक दिवालिया हो जाए तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, उसकी प्रतिष्ठा घट जाती है और ऐसे भी स्थिति में व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और आत्महत्या कर लेता है। आगे है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन भी सामाजिक समस्याओं की अधिकता के कारण जो है समाज में सामाजिक विघटन जब बढ़ जाता है तो फिर आत्महत्याएं अधिक होती हैं। विशेष रूप से यदि युद्ध के समय सामाजिक एवं सामुदायिक विघटन जो है अधिक पाया जाता है। पारिवारिक एवं व्यक्तिगत विघटन जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
सामाजिक नियंत्रण समाज का जो होता है युद्ध की जैसी परिस्थितियों में शिथिल हो जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह की ये सारी दशाएं जो होती हैं आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो इस तरह से सामाजिक विघटन के सिचुएशन में जो है पारिवारिक एवं व्यक्तिक विघटन बढ़ जाने की वजह से युद्ध या फिर युद्ध के समय या सामुदायिक के जैसी परिस्थितियां जब होती हैं तो लोगों के बीच सामाजिक नियंत्रण शिथिल हो जाने की वजह से मानसिक तनाव बढ़ जाता है और नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न होती है। और ये सारी दशाएं जो हैं व्यक्ति के लिए आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगला है आर्थिक कारक। इकोनॉमिकल फैक्टर की यदि बात करें तो इकोनॉमिक कारक भी जो है आत्महत्या के लिए विभिन्न तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। जैसे देखते हैं निर्धनता। निर्धनता जो है प्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या का कारण निर्धनता तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह अनेक समस्याओं को जन्म देती है जिसके अंतर्गत आत्महत्या की संभावना जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक निर्धन व्यक्ति जब अपने और अपने आश्रितों की अनिवार्य आवश्यकताओं को यदि पूरा नहीं कर पाता है या फिर बच्चों को भूख भूख से तड़पते हुए देखता है या निर्धनता के कारण सामाजिक सम्मान से यदि वंचित हो जाता है, समय समय पर स्वयं को जो है वह अपनी लांछित महसूस करने लगता है और अपनी पत्नी और बच्चों के सामने तिरस्कृत जीवन व्यतीत करता रहता है और ऐसे उसके जो अपनी अनेक इच्छाओं का उसको दमन तो करना पड़ता ही है और वह व्यक्ति जो है हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और इस दशा में जो है असहाय या तनाव उत्पन्न होने की वजह से व्यक्ति जो है आत्महत्या की ओर बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है निर्धनता की वजह से अपने अपने परिवार की आवश्यकताओं का पूरा ना कर पाने के कारण जो है व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से निर्धनता भी एक कारण है। आगे है बेकारी। कोई व्यक्ति यदि काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है तो इसका एक कारण बेकारी भी है आत्महत्या का। बेकारी की दशा में जो है प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा युवक अधिक संख्या में आत्महत्या करते हुए पाए गए हैं। परिश्रम करने के बाद भी जब कोई व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसकी पत्नी का विश्वास या बच्चों की उदासीनता अक्सर उसके धैर्य को समाप्त कर देती है और युवा लोग बेकारी के कारण स्वयं को माता पिता पर भार या फिर कभी स्वयं को उनकी विपत्तियों का कारण समझकर जो है आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। जब समाज में उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है तो बेरोजगारी या बेकारी की वजह से भी लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा है आर्थिक असफलताएं। आत्महत्या करने वाले में अनेक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ समय तक बहुत ज़्यादा साधन संपन्न जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन व्यापारिक असफलता की वजह से व्यक्ति अचानक जो है आर्थिक कठिनाइयों में इस तरह से फंस जाता है कि उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं को वह पूरा नहीं कर पाता है, जो मिनिमम बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं कर पाता है और ऐसा आर्थिक अपकर्ष के समय इस कारण आत्महत्याओं की दर में इतनी अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। अनेक व्यक्ति वे होते हैं जो संपूर्ण प्रयासों के पश्चात भी आर्थिक क्षेत्र में निरंतर असफल होते रहते हैं। कभी कभी यह स्थिति उन्हें इस सीमा तक ले जाती है कि आत्महत्या के लिए विवश हो जाते हैं। कुछ महंगाई बढ़ जाने या फिर व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव आने की वजह से या फिर आर्थिक तंगी की वजह से या फिर भ्रष्टाचार जैसी स्थितियों की वजह से व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो होता है वह बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या करने की जो है कोशिश करता है। तो इस तरह से जो है ये जो है ये सारी चीज़ें जो हैं आत्महत्या के लिए जवाबदार हैं। आर्थिक असफलता मिलने पर भी लोग जो है आत्महत्या करते हैं, है ना। आत्महत्या के लिए अगला जवाबदार कारक है धार्मिक कारक। धार्मिक कारक भी आत्महत्या के लिए जवाबदार हैं। धार्मिक रूढ़ियाँ धर्म में जब रूढ़ियों का बहुत ज़्यादा समावेश हो जाता है तो फिर भी धार्मिक धार्मिक रूढ़ियाँ अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या का कारण बनती है। उदाहरण के लिए जैसे भारत में पाई जाने वाली देवदासी प्रथा या फिर सतीत्व संबंधी विश्वास को लेकर एक लंबे समय तक आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि होती रही है। मध्यकालीन भारत में जो है सती प्रथा यानी पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को मरना अनिवार्य था। ये भी आत्महत्या का एक उदाहरण है जो कि अनिवार्य परामर्श परामा पर परार्थवादी अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। तो इस तरह से जो है जो हमारी प्राचीन धार्मिक मान्यताएं चाहे वो देवदासी प्रथा हो या सतीत्व संबंधी प्रथा हो, इनके वजह से भी लगातार आत्महत्याओं की घटनाओं में मध्यकालीन भारत में वृद्धि होती रही है।
अनेक धार्मिक संस्कार या कर्मकांड की पूर्ति भी अभावग्रस्त लोगों के लिए ऐसी विपत्ति बन जाती हैं जिसका स्थायी निराकरण जो है आत्महत्या के रूप में होता है। लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस तरह से धार्मिक मान्यताओं की वजह से, देवदासी बनाने की वजह से यदि महिलाएं जो हैं अपने शोषण से बचने के लिए जो है आत्महत्या कर लेती थी, या सती प्रथा की वजह से पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को आत्महत्या करना पड़ता था, आग में कूद कर अपनी जान देना पड़ता था। तो इस तरह से धार्मिक कारक भी जो है आत्महत्या के लिए जवाबदार हैं। इसके अलावा पातक की भावना आत्महत्या का एक कारण है। पातक की भावना आत्महत्या का धार्मिक संकीर्णता एवं कट्टरता से भी घनिष्ठ संबंध है। जो धर्म जितना अधिक संकीर्ण और कट्टर प्रकृति का होता है, उसके अनुयायियों में आत्महत्या की दर जो है उतनी ज़्यादा अधिक होती है। ऐसे धर्म के अनुयायी धार्मिक नियमों का तनिक सा उल्लंघन हो जाने पर भी गंभीर पातक की भावना का शिकार हो जाते हैं। गंभीर पातक की भावना का शिकार हो जाने की वजह से प्रायश्चित के रूप में अक्सर जो है आत्महत्या कर लेते हैं। पातक की भावना यानी मतलब अपराध बोध की भावना है, और इस अपराध बोध की भावना की वजह से लोग जो है प्रायश्चित के रूप में आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस तरह से धार्मिक संकीर्णता एवं कट्टरता की वजह से व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा आगे है धार्मिक स्वीकृति। कुछ धर्म अपने अनुयायियों के द्वारा आत्महत्या का इस सीमा तक जो है विरोध करते हैं कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास नहीं किया जाता। हिंदू धर्म में आत्महत्या को जो है एक पाप के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर कुछ धर्म अनेक परिस्थितियों में आत्महत्या को स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है, तो स्वाभाविक है ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण जो हैं आत्महत्या को रोकने तथा उसमें वृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से जो है धार्मिक स्वीकृति, कुछ धर्म जैसे आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि कुछ धर्म जो है आत्महत्या को जो है मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हैं। तो धर्म की जैसी स्वीकृति होती है उसके हिसाब से भी जो है आत्महत्या की दर जो है बढ़ जाती है। धार्मिक स्वीकृति कैसा है उस हिसाब से जो है लोगों में आत्महत्या की दर बढ़ती या घटती है। कुछ धर्म जो हैं आत्महत्या को पाप मानते हैं, तो उस धर्म के लोग जो है आत्महत्या नहीं करते हैं, परंतु कुछ धर्म में जो है आत्महत्या मतलब जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए मतलब जो है अपने आप प्राणों का उत्सर्ग कर देना जो है सही माना जाता है। तो इस तरह से धार्मिक स्वीकृति की वजह से भी जो है आत्महत्या की दर में जो है वृद्धि होती है। आगे है भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं भी आत्महत्या के लिए जो हैं कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है, लेकिन इसका इतना अवश्य है कि भौगोलिक दशाएं या फिर मौसमी परिवर्तन जो हैं मानसिक संवेगों को प्रभावित करता है और व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या को प्रोत्साहन देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे भौगोलिक दशाओं से उत्पन्न, जैसे मान लो कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, या सूखा या ज्वालामुखी का फट जाना, या फिर महामारियों का फैल जाना, ऐसी दशाएं हैं जो आकस्मिक रूप से हजारों लाखों परिवारों को बेघरबार कर देती हैं, निराश्रित कर देती हैं। और ऐसे सिचुएशन में भौगोलिक दशाएं किसी न किसी रूप में आत्महत्या को बढ़ाने में जो है प्रोत्साहन देती हैं। यदि लोग बेघरबार हो जाते हैं, निराश्रित हो जाते हैं, तो भौगोलिक परिवर्तन के होने के फलस्वरूप जो है भूकंप या ज्वालामुखी के आने के फलस्वरूप जो है लोग परिवार बेघरबार, निराश्रित या फिर बेघरबार हो गए तो फिर आत्महत्या करते हैं। तो इस तरह से भौगोलिक दशाएं भी किसी न किसी रूप में जो है आत्महत्या को बढ़ाने में योगदान देती हैं। अगला है पारिस्थितिकी कारक दशाएं। एक रूथ केवन ने जो है शिकागो के अपने अध्ययन में यह पाया कि व्यापारिक केंद्रों में जहाँ पर गृह विहीन लोग रहते हैं वहाँ आत्महत्या जो है अधिक होती हैं। जिन लोगों के घर नहीं होते हैं उन लोग, किसी समुदाय अथवा समूह के चारों ओर विद्यमान सामाजिक परिस्थितियाँ जो होती हैं उस समुदाय में होने वाली आत्महत्या की प्रकृति एवं दर को प्रभावित करती हैं। दुर्खिम ने जो है अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि गांव की अपेक्षा जो है नगरों में आत्महत्या अधिक होती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि गांव की जो पारिस्थितिकी है नगर से अत्यधिक भिन्न होता है, यानी इकोलॉजी जैसा होता है, उसके हिसाब से भी जो है आत्महत्या की दर प्रभावित होती है।
एक साधारण नियम के रूप में यह कहा जा सकता है कि स्थायी आवासीय केंद्रों की अपेक्षा उन क्षेत्रों में आत्महत्या की दर अधिक होती है जहां व्यापारिक केंद्रों की स्थापना होती है। गंदे होटलों में काम करने वाले अधिकांश व्यक्ति जो हैं बेघरबार होते हैं। जिन स्थानों पर जनसंख्या में स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति अधिक होती है वहाँ पर भी आत्महत्या की दर अधिक देखने को मिलती है। तो इस तरह से इकोलॉजिकल सिचुएशन यानी पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल कंडीशन जो होता है कहाँ पर कैसा है, गांव है कि शहर है कि गंदी बस्ती है, इस तरह का सिचुएशन जो होता है वह भी जो है सिचुएशन किसी न किसी रूप में जो है आत्महत्या की दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से जो है परिस्थिति की दशाएं, जिन लोग बेघरबार हैं उन लोग आत्महत्या अधिक करते हैं। जिन लोगों के पास घर होते हैं वो लोग आत्महत्या कम करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में मेंटल सेटिस्फेक्शन और सिक्योरिटी होता है। तो इस तरह से इकोलॉजिकल कंडीशंस भी आत्महत्या के लिए जवाबदार होते हैं। आगे है व्यवसायिक कारक। कई बार लोग जो हैं व्यवसाय में अत्यधिक लाभ या हानि की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। अचानक दिवालिया हो जाना, जैसे बहुत बड़े व्यापारी के द्वारा यदि अचानक रिसेप्शन का दौर आ गया और वो यदि बहुत ज़्यादा गरीब हो गया तो उसको जो है व्यवसाय में बहुत ज़्यादा घाटा हो जाने की वजह से व्यक्ति फिर क्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। तो इस तरह से जो है अन्य देशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में भी इस तरह से जो है बुद्धिजीवियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति देखी गई है। व्यवसाय की वजह से बिजनेस में फ़ायदा ना हो पाने के कारण बहुत ज़्यादा घाटा होने की वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है। इसके अलावा है मनोवैज्ञानिक कारण। आत्महत्या के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं, जैसे मानसिक बीमारी, चिंता, कुंठा, निराशा या क्रोध संवेदनशीलता आदि। ये सभी कारणों के अलावा जैसे युद्ध या फिर नशा या फिर परीक्षा में असफल हो जाने की वजह से या फिर स्थान परिवर्तन आदि भी आत्महत्या को जो है बढ़ावा देता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्तिगत कारक हैं। इसके अलावा सामाजिक और पारिवारिक कारण हैं जिसकी वजह से लोग जो है आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या जो है एक जटिल तथ्य है जिसके लिए अनेक परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। अनेक सामाजिक कारक जो हैं उत्तरदायी होते हैं। आगे है आत्महत्या को रोकने के उपाय। आत्महत्या की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड। आत्महत्या को कैसे रोक पाएंगे, किन चीज़ों के से हम जो है आत्महत्या पर कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखते हैं आत्महत्या जो है व्यक्ति एवं सामाजिक विघटन की अंतिम आत्म अभिव्यक्ति है। लोग जब व्यक्तिक रूप से विघटित हो जाते हैं और तभी जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यक्तिगत रूप से विघटित हो जाता है, तब व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्महत्या की कोई भी घटना जो है संपूर्ण परिवार को भी विघटित कर सकती है, समुदाय में रिक्तता उत्पन्न कर सकती है, पूरे समाज पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इस दृष्टिकोण से आत्महत्या की रोकथाम करना भी जो है उसी तरह आवश्यक है जिस तरह से अन्य समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। तो आत्महत्या के निवारण का प्रश्न उठते ही हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाता है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की जानकारी किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का व्यवहार इतना आकस्मिक एवं संयोगात्मक होता है कि साधारणतः इसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। पोर्टफील्ड का एक समाजशास्त्री हैं, उनका विचार है कि जनसाधारण में आत्महत्या से संबंधित अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं, जैसे कि यह कि आत्महत्या का कोई पूर्व लक्षण ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो कहता है वह आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या करने वाले जो होते हैं सभी व्यक्ति मानसिक रूप से विकार युक्त होते हैं, या फिर आत्महत्या का विचार भी एक प्रकार की बीमारी है, अथवा यह कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के निश्चय को स्थायी रूप से बदला नहीं जा सकता है आदि। तो ये सारी बातें भी जो हैं गलत हैं। कभी कभी व्यक्ति अचानक दूसरों से पूर्व में किए गए कार्यों की माफ़ी मांगता है, जैसे अपना हिसाब किताब ठीक करता है या फिर वसीयत आदि करना आरंभ कर देता है। अत्यधिक कठिनाइयों में होने के बावजूद अचानक व्यक्ति के चेहरे पर यदि बहुत संतोष दिखने लगे, प्रसन्नता दिखने लगे और सहन शक्ति दिखने लगे, तो ये भी इस बात का लक्षण है कि उसने आत्महत्या का निर्णय कर लिया है। तो इन सभी दशाओं में ऐसा जब सिचुएशन व्यक्ति के सामने आता है,
ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मानसिकता को समझते हुए उसे आत्महत्या से रोकना जो है संभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है और कुछ अन्य प्रयत्न किए जा सकते हैं जिससे जो है आत्महत्या को रोका जा सकता है। आत्महत्या के निवारण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जैसे आत्महत्या का यदि कोई व्यक्ति इच्छुक है तो उसे अत्यधिक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करके उसकी मन स्थिति को समझें, उस किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसे परिवार में किस प्रकार की कठिनाइयों हो रही हैं, और उसके भावावेश को कम करके जो है उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न किया जाए ताकि व्यक्ति आत्महत्या करने से रुके। दूसरा, आत्महत्या का व्यवहार जो होता है स्वयं में एक आवेग होता है जिसका समाधान यदि करना है तो मनोवैज्ञानिक व्यवहार के द्वारा किया जा सकता है। अगला है, पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों में भी आत्महत्या को प्रेरणा देती हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा सुधार किया जाना चाहिए। पर्यावरण जहाँ का जिस तरह का है या परिस्थितियाँ जैसी हैं वो सारी चीज़ें भी आत्महत्या को प्रेरणा देती हैं, तो उस इकोलॉजिकल कंडीशन में भी सुधार किया जाना चाहिए जिससे लोग आत्महत्या ना करें। इसके अलावा समाज में विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया जाना चाहिए जो कि जीवन से निराश व्यक्तियों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक विश्लेषण करें, उनके समस्याओं का समाधान करें, उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर काम करें। इसके अलावा जो है पिछड़े और निराश्रित वर्गों के लिए जो है रोजगार की आधुनिक सुविधाएं दी जाए, वृद्धों और अपंगों के लिए राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, स्त्रियों को शोषण करने वाली प्रथाओं के प्रभाव को जो है कानून के द्वारा समाप्त कर दिया जाए, जिन प्रथाओं के द्वारा स्त्रियों के शोषण होते हैं उनको बंद कर दिया जाए। तो यदि ऐसा किया जाएगा तो निश्चित रूप से आत्महत्या को रोकने का में मदद मिलेगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति के द्वारा यदि आत्महत्या करने के लिए जो व्यक्ति उत्तरदायी हो, जिस व्यक्ति की वजह से लोग वो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, उस व्यक्ति को यदि पता चल जाने पर कठोर दंड दिया जाए। केवल कानून विरोधी व्यवहार कहकर ही समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। आत्महत्या में कमी करने के लिए यह जो है आवश्यक है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तथा परिवार के सदस्यों के बीच स्वस्थ संबंधों का विकास हो। सब लोग परिवार के सदस्यों के बीच स्वस्थ संबंधों का विकास हो, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच स्वस्थ संबंध का विकास किया जाए। और यह कार्य जो है कठिन अवश्य है, लेकिन की सफलता सामाजिक नियोजन की सफलता का आधार है। तो इस तरह से यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से भारत में जो है आत्महत्या की रोकथाम की जा सकती है। तो इस तरह से जो है ये सारे प्रयास करके जो है आत्महत्या को भारत में जो है रोका जा सकता है। आगे है भारत में आत्महत्याएं, सुसाइड इन इंडिया। यदि हम भारत में आत्महत्या की बात को देखें, घटनाओं को देखें, तो भारत में प्राचीन काल से ही किसी रूप में जो है आत्महत्याएं होती रही हैं। जैसा कि मैं बताया था कि सती प्रथा जो भी एक आत्महत्या का एक उदाहरण है, या फिर जौहर प्रथा जो है वो भी आत्महत्या का एक उदाहरण है। एक और आत्महत्या से संबंधित अधिकांश मामलों को प्रकाश में ही नहीं आने दिया जाता, तो दूसरी ओर जो मामले रिपोर्ट होते भी हैं उनके सही कारणों को ज्ञात करना जो है बहुत कठिन हो जाता है। आत्महत्या के प्रयास में असफल हो जाने वाले व्यक्ति भी साधारणतः बाद में वास्तविक कारणों को स्पष्ट नहीं करना चाहते, वास्तव में रीजन क्या था उसको नहीं बताना चाहते। इसके पश्चात भी अखिल भारतीय स्तर पर भी आत्महत्या से संबंधित सांख्यिकी को यदि व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने का प्रारंभ किया गया, जिससे पहली बार यह बात स्पष्ट हुआ कि भारत में जो हैं अधिक आत्महत्याएं गुजरात में हुई हैं, जबकि उसके पश्चात पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा हरियाणा राज्यों का स्थान क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा था। जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत के राज्यों में जो की अपेक्षा उत्तर भारत में आत्महत्याएं 1/3 से भी कम पाई गई है। यदि हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो दक्षिण भारत में जो है आत्महत्याओं की दर अधिक है, जबकि उत्तर भारत में आत्महत्या की दर जो है बहुत कम पाई जाती है। पुरुषों में आत्महत्या का प्रतिशत जो है 56% है, जबकि महिलाओं में 43% है। यानी पुरुषों की तुलना में जो है महिला कम आत्महत्या करते हैं। सबसे अधिक आत्महत्या 18 से 30 वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा की गई है। जो लोग 18 से 30 साल के हैं वो लोग आत्महत्या अधिक करते हैं। तो इन सारे सर्वेक्षणों से ये बात निकल कर आता है कि लोग जो हैं यहाँ आत्महत्या करते हैं वो ज़्यादातर किसी भयानक बीमारी की वजह से, माता पिता अथवा सास ससुर से झगड़ा होने की वजह से, जीवन साथी से झगड़ा होने की वजह से,
परीक्षा में असफल हो जाने के कारण, प्रेम में असफल हो जाने के कारण, धार्मिक बलिदान या फिर राजनीतिक दशाओं की वजह से या फिर संपत्ति संबंधित कोई विवाद की वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा मानसिक विकार। तो इस तरह से जो है ये 8-10 रीजन्स हैं। कोई भी व्यक्ति को यदि भयंकर बीमारी हो जाता है, माता पिता अथवा सास ससुर से झगड़ा हो जाता है, या फिर जीवन साथी से झगड़ा हो जाता है, या फिर परीक्षा में असफलता मिलती है, प्रेम में असफलता मिलती है, या फिर धार्मिक बलिदान की वजह से लोग जो है आत्महत्या करते हैं, या फिर राजनीतिक सिचुएशन की वजह से आत्महत्याएं करते हैं, या फिर संपत्ति संबंधी कोई विवाद होता है तो लोग आत्महत्या करते हैं, या फिर मानसिक विकार की वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। तो इस तरह से ये सारे रीजन्स रहे हैं। भारत की सामाजिक शोध एवं संचार सोसाइटी ने जो है 1998 में आत्महत्या से संबंधित एक सर्वेक्षण करके यह स्पष्ट किया कि 1998 में केवल फरीदकोट ज़िले में ही 102 लोगों ने जो है आत्महत्या की, जिसमें 44% आत्महत्याओं का कारण जो है अत्यधिक निर्धनता था। 71% स्त्री पुरुषों ने आत्महत्या के लिए सल्फास और दूसरी कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया। इसके अलावा आत्महत्या करने वाले लोगों में लगभग आधे से आधे युवक थे, जो 24% की आयु या फिर 25 वर्ष से भी कम आयु पाई गई। मतलब युवा लोग जो हैं आत्महत्या अधिक करते हैं। तो ये सभी प्रवृत्तियां जो हैं आत्महत्या की बढ़ती हुई समस्या और युवा वर्ग की असमर्थताओं पर जो है प्रकाश डालता है कि युवा किस तरह से जो है पीछे भाग रहा है। एक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है व्यापक आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें उन्होंने बताया कि विश्व में इस समय प्रतिदिन जो है 1000 आत्महत्याएँ होती हैं। पूरे विश्व में जो है 1000 आत्महत्या हो रही है अभी के समय में, जिसमें से केवल 110 जो है भारत में होती है। जिसमें 110 केवल भारत में ही होती है। तो इस तरह से भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1,15,000 से भी अधिक व्यक्ति आत्महत्या कर देते हैं, कि जो कि इतना बड़ा डाटा है। यह जो है हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं में विवाहित महिलाएं जिनकी उम्र 20 से 29 वर्ष के बीच में रही हैं अधिक आत्महत्या करते हैं। ऐसे महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक पाया गया है जिन्होंने जो है ससुराल वालों के साथ झगड़ा की वजह से आग में जलकर आत्महत्या की हैं। तो इन दोनों निष्कर्षों से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि भारत में आत्महत्या के कारण जो है पश्चिमी समाजों से काफ़ी भिन्न है। पश्चिमी समाज में आत्महत्या के कारण जो है अलग हैं, भारत में अलग हैं। भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण में वृद्धि होने के कारण भी आत्महत्या की घटनाओं में जो है निरंतर वृद्धि हुई है। आज गांव से नगर की ओर जाने वाले लाखों श्रमिक एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। मशीनों के शोर में काम करने वाले लोग जल्द ही मानसिक विकार और तनाव का शिकार हो जाते हैं, और अपने परिवार से अलग रहने की वजह से, एकाकी जीवन व्यतीत करने की वजह से दाम्पत्य बंधन शिथिल हो जाने की वजह से लोग जो हैं आत्महत्या अधिक करते हैं। इस तरह से जो है एक व्यक्ति का जीवन जो है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के फलस्वरूप जो है तनाव में हो जाता है, और उस तनाव की वजह से, अपने परिवार से दूरी की वजह से लोग जो हैं आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा भौतिक मूल्यों के बढ़ते हुए प्रभाव ने भी जो है सामाजिक सामंजस्य की नवीन समस्याओं को जन्म दिया है। जिस तरह से भौतिक मूल्यों का प्रभाव बढ़ा है, लोगों में सामाजिक सामंजस्य की नवीन समस्याएं उत्पन्न हुई है। इन परिस्थितियों के अतिरिक्त जो है वृद्धावस्था, दुर्घटना या फिर सामाजिक सुरक्षा के अभाव या बढ़ती हुई बेरोजगारी या सार्वजनिक जीवन का भ्रष्टाचार भी कितने ही व्यक्तियों को जो है आत्महत्या की प्रेरणा देने वाली दशाएं हैं। तो इस तरह से भारत में तलाक की वजह से, पारिवारिक विघटन की वजह से, निर्धनता की वजह से होने वाली आत्महत्या की दर बहुत ज़्यादा है। आत्महत्या का संबंध केवल गरीबी और सांस्कृतिक विभिन्नताओं से उतना ही नहीं है जितना कि सभ्यता से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के तनाव से है। गरीबी के वजह से लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा जो है आत्महत्या जो है विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक विभिन्नताओं की वजह से, लोगों में विभिन्न उत्पन्न होने वाले तनाव की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यही कारण है कि भौतिक प्रगति के साथ साथ जो है आत्महत्या की घटनाएं भारत में निरंतर जो है बढ़ती जा रही है। हमारा देश भौतिक रूप से आगे बढ़ते जा रहा है। जितना सुख सुविधा के साधन बढ़ रहे हैं, हम तमाम भौतिक सुख सुविधा के साधनों से घिरते जा रहे हैं, लेकिन लोगों में तनाव भी उतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और व्यक्ति जो है आत्महत्या कर रहा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आत्महत्या की समस्या को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है आत्महत्या की समस्या को जो है वर्तमान सभ्यता की एक विषम अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है कि ऐसा सिचुएशन है, एक बहुत बड़ा विपरीत परिस्थिति है। वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति से केवल सामाजिक जीवन में ही शून्यता उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि इसने जो है पारिवारिक संबंधों को दुर्बल बनाया है, आधुनिकता संबंधी तनाव उत्पन्न करके भी आत्महत्याओं को प्रोत्साहन दिया है। इन दशाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक तथा पारिवारिक तनाव में कमी किए बिना भारत में आत्महत्या की दर को कम नहीं किया जा सकता है। यह कार्य जो है कानूनों के द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक पुनर्निर्माण की एक स्वस्थ और व्यवहारिक योजना की आवश्यकता है। समाज की पुनर्निर्माण की एक स्वस्थ और व्यवहारिक योजना बनाई जाने की आवश्यकता है। आत्महत्या की बढ़ती दर को रोकने के लिए निर्धनता एवं बेकारी को दूर करना होगा। सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं को जो है समाप्त करना होगा। व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी तथा स्वस्थ एवं व्यवहारिक योजनाओं का के द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर आत्महत्या की दर को सिर्फ कानूनों के द्वारा रोकना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो है ये रही भारत में आत्महत्या की स्थिति। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है आत्महत्या के कारण, आत्महत्या को रोकने के उपाय और भारत में आत्महत्या की स्थिति समझ में आ गई होगी। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद ना आया हो तो इसे डिसलाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।